हेलो गाइस, कल जो मैंने आपके सामने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड की बात की थी, आज हम उसके विषय में जो है आपका नोट्स भी और साथ ही साथ आपका फुल फिल का एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं। जैसे कि आपने जस्ट आपने देखा कि एसिड के विषय में मैंने कल चर्चा की थी कि एसिड होता क्या है। तो एसिड मीन्स दैट यह हुआ कि एसिड वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स दैट an acid is a substance that donate hydrogen ions in a chemical reaction। और एसिड जो है हमारे नेचर में बैटरी फॉर्म में पाया जाता है। मतलब एवरीथिंग्स जो हम जो है यूज करते हैं, चाहे वो खान पान की समस्या हो या जो खाने पीने का सोर्स हो, सब में एसिड पाया जाता है। तो अगर देखें तो एसिड का एक वाइडली रेंज रूप में जो है इसका सोर्स माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सोर्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने कहा कि एसिड आर वाइडली प्रेजेंट इन द डेली लाइफ। तो सब सोर्सेज ऑफ एसिड जैसे मैंने रखा है बच्चों, जैसे सोर्स है एसिड का जनरली कर्ड मिल्क में जो एसिड पाया जाता है वो भी जो है लैक्टिक एसिड के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ऑरेंज एंड लेमन्स में जो एसिड पाए जाते हैं वो सिट्रिक एसिड होता है, और साथ ही साथ एप्पल में जो एसिड पाया जाता है वो मैलिक एसिड होता है। ये तो बात हुई ऑर्गेनिक एसिड की बात हुई। फिर भी सम एसिड्स फाउंड इन मिनरल्स, सम एसिड जो है मिनरल्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे और फ्रेंड्स कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसिड के विषय में। तो नेचर में एसिड जो मिनरल कितने फॉर्म में पाया जाता है या कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले और समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एसिड। तो अगर हम एसिड को उसके सोर्स के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो एसिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा होता है ऑर्गेनिक एसिड और सेकंड पार्ट होता है हमारा मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मींस दैट यह हुआ कि ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड को बोला जाता है जिसमें कार्बन स्पेशली जो है मौजूद होता है, वह कहलाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड का मतलब यह हुआ जिसका सोर्स जो होते हैं मिनरल से होता है, मतलब जो मिनरल से प्राप्त किया जाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड का सम एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, जैसे लैक्टिक एसिड देखे होंगे आप, जैसे C3 या 6O6O3 दिया हुआ है। उसी तरह सिट्रिक एसिड है C6H6O7 दिया हुआ है। तो ये दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों में कार्बन पाया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। अब हम बात करते हैं मिनरल एसिड के विषय में। तो मिनरल एसिड का जैसे सिंपल दिया हुआ है यहाँ पर आपके एग्जांपल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम लोग बोलते हैं HCl का, जिसका फार्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला H2SO4 होता है, और नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला HNO3 होता है। जो तीनों जो मिनरली जो आपके सामने जो मिनरल एसिड दिए गए हैं यह जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के श्रेणी में आते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वह वीक एसिड के श्रेणी में आते हैं। ये तो बात हुई इनके सोर्स के आधार पर। अब हम बात करेंगे कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के बेस पर हम एसिड को कितने पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर के आधार पर हम एसिड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला हो गया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा हो गया डिल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब यह हुआ जिसमें स्मॉल अमाउंट में वाटर की प्रेजेंस होती है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और डिल्यूट एसिड का मतलब यह हुआ जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंस होता है। अब हम बात करेंगे, बेसिकली आपने यह देखा कि जितने भी एसिड का मैंने आपके सामने जो है क्लासिफिकेशन किया, उसमें एक कॉमन बात क्या है कि एसिड जो ऑलवेज शो फंक्शन या ऑलवेज शो एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड डू नॉट शो एनी प्रॉपर्टी इन विदाउट वाटर। एसिड हमेशा जो है वाटर के प्रेजेंस में ही जो है अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, अर्थात वाटर के प्रेजेंस में ही वह हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ड्राई एसिड डू नॉट शो द एनी प्रॉपर्टी इन केमिकल रिएक्शन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। और फ्रेंड्स और हेलो गाइस, सबसे पहले समझना यह है कि एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वह जनरल रूप से इसी नेचर में पाई जाती है। पहला क्या है कि ऑल एसिड हैज टेस्ट इन सावर, मींस दैट कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा महसूस होता है, मींस खट्टा होता है। अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड का जो पीएच लेवल है वो 0 to 7 होता है, मींस दैट लेस देन 7। मतलब ऑल एसिड चाहे वो वीक एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सबका पीएच वैल्यू जो होता है वह 7 से लेस होता है, मतलब 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और एसिड मींस दैट मैंने पहले ही आपके सामने शेयर किया कि जितने भी एसिड है ड्राई एसिड डू नॉट प्रोवाइड एनी फंक्शन, मींस दैट कि एसिड जो होता है एक्यूज सॉल्यूशन जो होता है, मींस दैट जिसमें वाटर प्रेजेंस होता है, वह एसिड जो जिसको एक्यूज एसिड सॉल्यूशन बोलते हैं वह हमेशा जो है इलेक्ट्रिक को क्या करता है, कंडक्ट करता है। और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इंडिकेटर। मतलब इंडिकेटर की मतलब पहचान हम ऐसे कर सकते हैं
कि वैसे सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक और बेसिक नेचर को डिटरमाइन करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उसको बोला जाता है इंडिकेटर। तो यहाँ पर मैंने इंडिकेटर की बात की है। तो इंडिकेटर का मतलब यह होता है कि एसिडिक सब्सटेंस के अंदर कोई भी इंडिकेटर को हम लोग जो है जब उसके अंदर उससे कांटेक्ट मिलाते हैं, चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर होता है, तो वह ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। मतलब कि जो एसिड जो ब्लू लिटमस के पेपर के संपर्क में आकर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, वह कहलाएगा बेसिक रूप से वह एसिड का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और स्टेट और एसिड का जो फाउंड होता है नेचर में, वो मुख्यतः रूप से दो ही स्टेट में पाए जाते हैं, वह होता है लिक्विड और गैस स्टेट। और लास्ट टॉपिक की तरफ मैं बात करूंगा कि एसिड जितने भी एसिड होते हैं, मैक्सिमम एसिड जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यह हुआ मिनरली रूप से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हुआ। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के विषय में। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में अभी जस्ट मैंने आपके सामने बताया फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो दो बातें दिमाग में हमेशा रखनी होगी कि मैंने जब भी बात कर रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में दो बातें हैं कि फिजिकल में क्या होता है कि उस किसी भी सब्सटेंस का जो नेचर स्टेट वो किस रूप में पाया जाता है, वो इंडिकेट करता है फिजिकल प्रॉपर्टी। आज केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो सब्सटेंस दूसरे वस्तु के संपर्क में आता है तो वह क्या बनाता है, मतलब क्या न्यू सब्सटेंस को जनरेट करता है, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम बात करेंगे सभी एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि ऑल एसिड विल रिएक्ट विद मेटल्स। तो जनरली रूप से हम बात करते हैं कि जितने भी एसिड हैं जो वो मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसका फॉर्मूला हो गया मेटल प्लस एसिड फ्रॉम टू साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आई हैव टेक टू एग्जांपल, सपोज दैट जैसे कॉपर मैंने लिया है, कॉपर को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया है, तो कॉपर के साथ को यही हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम लेते हैं सोडियम, तो सोडियम के सब जानते होंगे, सोडियम इज ए हाई रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में लाते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड जो कि साल्ट है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो दो बातें क्लियर हो गया यहाँ पर आपको कि कॉपर और सोडियम ये दोनों जो है मेटल हैं, और ये दोनों अलग अलग एसिड के संपर्क में जाते हैं तो हमेशा जो है साल्ट बनाएंगे और हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं रिएक्ट विद बेस, क्योंकि बेस के विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जनरली रूप से आप सभी लोग जानते होंगे कि वो ऐसा सब्सटेंस जो तीखा होता है, मतलब जिसको टेस्ट करने पर तीखा का अनुभव होता है, बिटर टेस्ट में होता है, उसको बेस कहते हैं। तो जितने भी एसिड हैं जब बेस के संपर्क में आते हैं तो हमेशा साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और यह प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ऑल स्टूडेंट्स ये बात सुननी होगी कि जब हम फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़े होंगे तो उसमें आपको जरूर जानकारी होगी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब यह होता है कि जब एसिड बेस आपस में मिलते हैं तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और उस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जितने भी एसिड हैं जो बेस के संपर्क में आएंगे तो हमेशा साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल रखा है। जैसे आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में आता है तो वो हमेशा NaCl और वाटर फॉर्मेशन करता है, और ये NaCl है जो कि हमें साल्ट जो खाने में हम यूज करते हैं, और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज ए टू वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। अभी मैंने आपके सामने टू प्रॉपर्टी रखा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एसिड का वो आता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। और स्टूडेंट सबसे पहले हमें समझना यह होगा कि जितने भी एसिड हैं वह जब मेटल कार्बोनेट के संपर्क में आते हैं, मतलब कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हर स्थिति में वह साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने रखा मेटल कार्बोनेट, जब भी कार्बोनेट की बात होती है तो कार्बोनेट के विषय में आप लोग पढ़े होंगे, स्पेशली स्टैंडर्ड 9th क्लास में, जिसमें पॉलीएटॉमिक आयन के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसमें क्या होता है बेटा जी कि जब कोई भी एसिड जो होता है जब किसी भी मेटालिक कार्बोनेट के संपर्क में आता है या उसके साथ मिलता है तो हमेशा क्या बनाएगा, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे अभी आपने देखा जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह कैल्शियम कार्बोनेट के संपर्क में आता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, दिस इज ए साल्ट है,
और साथ ही साथ क्या बनाएगा आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का है, वह आता है बच्चों रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड कहने का प्राय यह है कि जब हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे मेटालिक ऑक्साइड के विषय में। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब यह होता है कि कोई एसिड जो है जब कोई मेटल जो है एसिड ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या एटमॉस्फेयर खुले आसमान में जो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह ऑक्साइड बनाता है और उस ऑक्साइड को बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो हमेशा बेसिक होता है, मतलब कि द नेचर ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड इज ए बेसिक। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और साथ ही साथ वाटर बनाते हैं। तो सिर्फ उसमें वही बात हो गई। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएगा। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है यहाँ पर, और वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में जब आता है तो कॉपर क्लोराइड और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो ओवरऑल मैंने जब एसिड का मेनली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपके सामने रखा है, और खास तौर पर जो बोर्ड में अपियर इस साल जो बोर्ड में अपियर होने वाले स्टूडेंट हैं वो खास तौर पर ध्यान देंगे कि इसी से रिलेटेड जो जनरली कॉमन मैंने आपके सामने इंडिकेशन किया है, इस इंडिकेशन को यदि याद कर लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में मेनली रूप से इसी प्रिंसिपल पर डिपेंड करेंगे। और लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी एसिड प्रॉपर्टी में माना जाता है। वह होता है कि एसिड जो होते हैं उनकी कोरेसिव नेचर क्या होता है। कोरेसिव का मतलब ज्वलनशील। तो जो कॉन्स्टेंटेड एसिड होते हैं वो बहुत अधिक ज्वलनशील होते हैं। यदि वह किसी के स्किन पर थ्रो कर दिया जाए या फेंक दिया जाए तो स्किन को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। मतलब कहने का क्या हुआ कि कॉन्स्टेंटेड एसिड आर हाईली कोरेसिव एंड कैन डैमेज स्किन। तो बच्चों मैंने आपके सामने आज एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड का जो है सोर्स, साथ ही साथ डे टू डे लाइफ में एसिड कैसे प्राप्त करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की क्या-क्या होती है वो बातें मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखा। अगले दिन जब हम आपके साथ मिलेंगे तो हम बात करेंगे बेस के विषय में कि बेस का सोर्स क्या है, बेस के क्या केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और ये चीजें होगी। तो दिस जो क्लासेस होगी नेक्स्ट क्लासेस में अगले दिन हम बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाइक और शेयर करेंगे, और साथ ही साथ इसके जो नोट्स मटेरियल हैं इसका जो अगर आपको प्राप्त करने की जरूरत हो तो आप लिंक में जो है लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी है जितनी भी जानकारियां हैं आपको जो है आपके सुझाव जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे और नए वीडियो में उनको सही तरीके से रखें।